हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज इस लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वह है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में आज हम लोग 5.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो हम सीखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीखेंगे वो है योग। एपी का हम योग कैसे निकालते हैं, मतलब जैसे हमें कोई एपी दिया गया है ए पी, ओके, 3 5 7 9 11 ऐसे दिया हो गया। अब इनका योग निकालना, तो इनका योग के लिए 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस ऐसे प्लस करते तो जाएंगे नहीं, करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है एस एन एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन और डी, ओके। यहां पास ये n को पदों की संख्या, a को प्रथम पद, फिर n को पदों की संख्या, d को सार अंतर और Sn को AP का योग ठीक कहते हैं, ओके। अब ये जो n है ये n पदों की संख्या ही है और इसी Sn को हम, ठीक है, Sn n बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इसको अगर हम थोड़ा और बढ़ा लें तो n बाई टू, यहां से टू ए वन को ए वन प्लस ए वन लिख सकते हैं n माइनस वन डी। अब यहां से अगर हम देखें ये क्या है, ये है ए एन, तो n बाई टू ए वन प्लस ए एन, एक फॉर्मूला ये भी होता है। और बहुत से बुक में ए एन की जगह पे एल लिखा हुआ मिलेगा, तो यहां पास हमें इस सूत्र का उपयोग भर भर के करना है। इसी सूत्र से हम सभी चीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 5.3 स्टार्ट करते हैं और इसे रफ कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्नावली 5.3 के एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी समानांतर श्रेणी दिए गए हैं इन सभी को हमें जोड़ना है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन, दिया है, क्या दिया है, 2 7 12 ऐसे करते करते 10 पदों तक। अच्छा, ये जो लिखा गया है 10 पदों तक, इसका मतलब क्या है, यहां से अगर देखिएगा ये रफ है, ओके। तो देखिए 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47, बस हम 47 तक जाके इस एपी को हम रोक देंगे। क्यों रोक देंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या बोला गया 10 पदों तक। तो यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हो गए यहाँ पास। तो बस हम यहाँ तक जाकर रुक जाएंगे और इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो बस हमें यही करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया 12 तो ऐसे करके 12 तक जाएंगे, यहाँ दिया गया 100 तो 100 तक जाएंगे और यहाँ पर दिया गया 11 तो 11 तक जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ रफ है, इसका कुछ यूज नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ओके। इसलिए यहां से देखिए अब A1 क्या जाएगा
2, A2 7, A3 12, ऐसे बढ़ेंगे 10 पद तक। इसलिए D A2 माइनस A1 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। चूंकि n बराबर 3, ठीक है, ये क्या 10 दिया गया, इसलिए सूत्र से यहाँ पर हमें योग मतलब जोड़ का सूत्र लगाना है, मतलब एस एन का सूत्र लगाना है। एस एन बराबर n बटा 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और d। अब यहां से n के प्लेस में 10, a के प्लेस में 2, d के प्लेस में 5, ये सभी को पुट करेंगे। 10 by 2, यहां से 2 into 2 प्लस 10 माइनस 1 आई 5। अब सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 5, यहाँ 4, यहाँ पास 9 into 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 45, 5 ऐड करेंगे तो 49। इनको सॉल्व करने पर आएगा 245। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर। दिया है 37, 33, 29 सभी माइनस में है और हम जा रहे 12 पदों तक, इसलिए A1 माइनस 37, A2 माइनस 33, A3 माइनस 29, ऐसे बढ़ेंगे तो D आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1, तो माइनस 33 माइनस माइनस 37। ओके, अब यहां पास हमारे पास आएगा माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37, तो यहां से आ गया 4। चूंकि n बराबर n क्या है यहां पर देखिए 12, सूत्र से Sn बराबर n बटा 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। हम सभी का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे करके। तो देखिए पुट करने पर क्या आएगा, s n की जगह 12, तो n की जगह 12 बटा 2, 2 गुना a की जगह में माइनस 37 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 है और d की जगह में 4। सॉल्व करते ये कटेगा तो 6। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 74 और ये 11 गुना 4, यहाँ 6। अब यहां से क्या है 74, और यहां से 74, यहां से 44 प्लस में 6, तो माइनस कितना आ गया यहाँ बस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 180, ये वो आंसर। तो चलिए इसे रफ कर लेते हैं और आगे हम थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए
दिया है 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे करते करते 100 पदों तक। ओके, तो इसलिए A1 0.6 पॉइंट हटाएंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 10, A2 1.7 पॉइंट हटाएंगे तो 17 डिवाइडेड बाय 10, A3 2.8 पॉइंट हटाएंगे तो 28 बाय 10 ऐसे बढ़ते रहेगा। इसलिए D A2 माइनस A1 17 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 10। ओके, क्योंकि n कितना है 100, इसलिए सूत्र से Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और यहां से d सभी का मान एक एक करके पुट करेंगे तो s 100 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू a1 क्या है 6 डिवाइड बाय 10 n 100 माइनस 1 और यहां से 11 डिवाइडेड बाय 10 कट करेंगे तो 50, यहां से 12 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 99 इंटू 11 बाय 10 50 12 बाय 10 99 को 11 से इंटू करेंगे तो 99 क्रॉस 99 9801 1089 बाय 10 50 यहां से सॉल्व करेंगे तो इसमें और 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1011 1101 डिवाइड बाय 10 इंटू में 50 है, क्रॉस करें तो 5 तो 5 इंटू 1101 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 आएगा आंसर। आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, दिया है क्या दिया 1/15 1/12 1/10 ऐसे बढ़ते 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 11 पदों तक। ठीक है, तो इसलिए A1 क्या होगा 1/15, A2 1/12, A3 1/10, इसलिए D A2 माइनस A1 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम 16, यहां से 5 यहां से 4 तो 1/16। ओके, क्योंकि n कितना है 11। ओके, इसलिए सूत्र से Sn इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ d सभी के एक एक करके मान पुट करेंगे तो s 11/2 2 a1 की जगह क्या है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और d हमारे पास है 1/60 तो 1/2 यहाँ सॉल्व कर 2/15 प्लस 10 और यहाँ से 1/60 सॉल्व करें 6 तो 1/2 यहाँ से 2 और यहाँ
15 डिवाइड में नीचे प्लस 1/6। अब जो है इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा 30 ओके। यहां से 4 प्लस और यहां से 5 होगा तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो 9/30 यहां से कट करने पर यहाँ 10 यहाँ 3 ओके। तो इसको तो और सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/20 यही ना। 2 को 10 से इंटू करेंगे तो 20 और 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3। तो ये हमारा आंसर आएगा ओके। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का, ऐसे रफ करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का योगफल हमें ज्ञात करना ओके। देखिए 2 नंबर कैसे बनेगा। 2 नंबर का पहला दिया है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14। ये ऐसे बढ़ते 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 84 अंतिम पद है, इसलिए यहाँ a1 क्या है 7, a2 10 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 21/2, a3 14 ऐसे बढ़ते 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 an है 84। तो इसलिए हमारे पास d क्या हो जाएगा, तो d हमारे पास होगा a2 माइनस a1 तो 21/2 माइनस 7 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 21 या माइनस 14 7/2 ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें an पता है, n पता है, सॉरी a1 पता है और d पता है, तो हम इन सभी का यूज करके n निकालेंगे। इसलिए सूत्र से an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और d। तो an 84 a1 7 प्लस n माइनस 1 और d है 7/2। अब ये प्लस में जाए तो माइनस में 24 माइनस 7 n माइनस 1 और ये 7/2। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 77 और ये n माइनस 1 7/2। ये इनटू में जाए तो डिवाइड में 77 जैसे डिवाइड में आते ऊपर ये नीचे 2 और यहाँ 7 कटेगा तो ये 11 n माइनस 1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 22 n माइनस 1 ये माइनस में जाए तो प्लस में तो 22 प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास n 23 n हमारे पास आएगी 23। अब हमारे पास क्या पूछा है एस n, तो n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 और ये d। एक फॉर्मूला ये होता है और साथ ही साथ एक फॉर्मूला n/2 a1 प्लस an, ये दो फॉर्मूले होते हैं तो दोनों से सेम आएंगे तो हम इस वाले का यूज करेंगे ओके। देखिए यहां से तो क्या बोला हमारे पास सबसे पहले ऐसे तो किसके लिए निकालेंगे 23 के लिए, क्योंकि n हमारे पास 23 है तो 23/2 यहां से a1 प्लस an 80
4। ठीक है, a1 क्या था हमारे पास, तो a1 अगर हम देखें तो 7 था, तो यहाँ पर मिटा के 7 लिख लीजिए। अब यहाँ से 23/2 सॉल्व करेंगे इसको, 91। अब इसे सॉल्व करने पर 91, 23, 3, 2, 18, 3, 9, 0 और यहाँ 2, तो 2093/2 ये हमारे पास आंसर आएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में सेम कैसे करना है हमें, क्या दिया गया है, 34 प्लस 32 प्लस यहाँ 30 होना चाहिए था, ओके 30 प्लस ऐसे बढ़ते 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 10, इसलिए a1 क्या है 34, a2 32, a3 30, ऐसे बढ़ेंगे और an हमारे पास आ जाएगा 10, इसलिए d a2 माइनस a1 32 माइनस 34 माइनस 2, हमें यहाँ पास a1 पता है, d पता है, an भी पता है, तो an का सूत्र लगा के हम n निकालेंगे, इसलिए सूत्र से an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और d an 10 है, a1 34 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास माइनस 2। तो यहाँ से ये प्लस में इधर आके माइनस में 10 माइनस 34 n माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 24 यहाँ पास n माइनस 1 और ये माइनस 2, माइनस 20 में जाए तो डिवाइड में 24 डिवाइड में माइनस 2 n माइनस 1 कटेगा तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 n माइनस 1, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 12 प्लस 1 n, तो यहाँ से हमारे पास आ गया n इक्वल टू 13। ठीक है, फिर से सूत्र से हमें सम निकालना है, मतलब Sn, तो n/2 a1 प्लस an इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, ओके। तो चलिए, तो s 13/2 a1 हमारे पास है 34 प्लस an 10, 13/2 यहाँ से 44, 13/2 44 कैंसिल आउट होगा, 22, 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे, 682 286 आंसर आ जाएगा, ओके। सिमिलरली थर्ड नंबर भी आपको इसी तरह से बनेगा, तो थर्ड नंबर आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से बनेगा, इसलिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को, इससे पहले से रफ करते हैं।
तो चलिए आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक एपी में, ठीक है, ये एपी के कुछ कुछ टर्म दिए गए हैं और कुछ कुछ टर्म हमें निकालना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू 5, ए मतलब A1 होता है, ठीक है, डी 3, ए एन 15 दिया है, एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 3 नंबर का कैसे बनाएंगे। 3 नंबर का पहला दिया है, क्या क्या दिया गया है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 15, ज्ञात करना है एन और एस एन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले दो फॉर्मूले, ए एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, पहला फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 2A1 प्लस एन माइनस 1 और यहां से डी। ये दोनों हमें याद होने चाहिए और इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके ही हम देखिए क्या निकल सकता है और क्या नहीं निकल सकता, ठीक है। इसे साइड में आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ बस पहला नंबर क्वेश्चन में हमें दिया ए मतलब A1 दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है। तो इसका अगर हम प्रयोग करें पहला का, तो हम यहां से एन निकाल सकते हैं। तो इसलिए सूत्र से ए एन बराबर A1 प्लस एन माइनस 1 और डी। अब सबका मान एक एक करके पुट कर दीजिए। तो ए एन 50, A1 5, एन माइनस 1 और डी 3। यहां से 5 प्लस में जा रहा है तो माइनस में 50 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू में 3 45 एन माइनस 1 और ये 3, ये 3 इंटू में जाएगा तो डिवाइड में 45 डिवाइड बाई 3 एन माइनस 1, यहाँ से 15 टाइम में एन माइनस 1, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो 15 प्लस 1 एन। तो एन हमारे पास यहाँ आ गया 1616। जैसे ही हमारे पास आ गया है एन, अभी क्या निकालना है एस एन। इसलिए एस एन बराबर एन बाई 2 2A1 प्लस एन माइनस 1 और यहां से डी। एस एन के प्लेस में 16, तो एन की जगह 16 बाई 2 2A1 क्या है 5 प्लस एन 16 माइनस 1 और यहां से D3। तो कटेगा ये 8 10 और यहां से 15 इंटू 3 8 10 अरे 45 8 इंटू 55। अब सॉल्व कर देंगे यहां से, तो 55 8 440। ओके, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, ए मतलब A1 ए 13 35 ये दिया हुआ, तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए दिया है, क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू
7 मतलब A1 7, A13 35, n इक्वल टू, अब n क्या है, तो n यहाँ पर जो 13 है उसी को हम लिखेंगे 13, तो हमारे पास A1 आ गया, A13 आ गया और n आ गया। अब हमें निकालना है d, तो सूत्र से an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a n के प्लस में 13, A1 प्लस n के प्लस में 13 माइनस 1 और d, यहाँ A13 कितना दिया गया 35, A1 7, 12 इंटू डी कितना दिया गया हमारे पास, डी निकालना है। ओके, तो यहाँ से ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 35 माइनस 7, 12 इंटू डी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 28, ओके, यहाँ से 12 इंटू डी, ये इंटू में जाएगा तो डिवाइड में 28 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 12 इंटू डी। अब यहाँ से कट करेंगे तो 4 का टेबल 7 टाइम में 3 टाइम में 7/3, तो डी हमारे पास आ गया 7/3। इसलिए हमें क्या निकालना है S13। ओके, तो यहाँ बस 13 की जगह में पहले क्या कीजिए n पुट कर दीजिए ताकि फॉर्मूला बैठ जाए। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से n के प्लेस में 13/2, 2, A1 के प्लेस में 7, n के प्लेस में 13 माइनस 1 और ये d 7/3। यहाँ से 13/2 14, यहाँ देखिए 12 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 4, ओके, कैंसिल आउट। ओके, अब यहाँ से 13 डिवाइडेड बाई 2 40, अरे 28, 13/2 यहाँ से 42, 13/2 इंटू 42 कैंसिल आउट होगा तो 21, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने पे 273, यह आंसर। ओके, तो चलिए इसे रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया, A12 इक्वल टू 37 एंड D इक्वल टू 3, A और S12 हमें ज्ञात करना है। ओके, थर्ड का A12 इक्वल टू 37, D 3, तो इसलिए n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 12। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है A और S12। ओके, तो जब हमें A और S12 ज्ञात करना है, यहां से हमारे पास A12 है, ठीक है, D है, N है, तो AN का फॉर्मूला लगा के हम A1 ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सूत्र से AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 और ये D, A12 N के प्लस में A1 प्लस N के प्लस 12 माइनस 1 और D क्या हमारे पास 3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा A12 कितना
37। A1 हमें निकालना है। A1 मतलब A, ओके। यहाँ से 11 इंटू 3, 37 A1, यहाँ 33 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। 37 माइनस 33 A1 प्लस कट कुट के 4, तो A1 क्या आ गया 4, A1 4 आ गया, मतलब A 4 आ गया, ओके। अब हमें निकालना S12, तो इसलिए S n बराबर n बाई 2 2A1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ से D S12, तो n के प्लेस में 12, 2 A के प्लेस में 4, n के प्लेस में 12 माइनस 1 और यहाँ से D, यहाँ से कटेगा 6 आ जाएगा, ओके। और यहाँ से 8 और ये 11 इंटू 3 6 8 और यहाँ 33। अब 33 और 8 प्लस में है तो 6 और यहाँ से 41, तो 41 इंटू 6 आंसर क्या आ जाएगा 41 6 6 24 246 आंसर आ गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है A3 15 S10 125 दिया है, तो हमें D और S10 ज्ञात करना, ओके। क्या दिया है हमारे पास A3 इक्वल टू 15 दिया है, ओके। तो इसलिए n क्या जाएगा n3। अब यहां से ध्यान दीजिए, सूत्र से A3, तो क्या जाएगा डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं A1 प्लस 3 माइनस 1 और ये D, यहां से A3 तो A1 प्लस 2D, ओके। अब यहां पर अगर ध्यान दें तो A3 15 है, A1 और D 2D हो गया। अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले तो A1 बराबर 15 माइनस 2D आ जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करने पर कैसे आया तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 15 A1 प्लस 2D। अब इसको इधर क्यों ले जाइए, तो 15 माइनस 2D A1, अब इसको था A1, इसको इधर उधर लिख दिए 15 माइनस 2D, ओके। तो इस तरह से आया, तो A1 हमारे पास क्या आ गया A1 आ गया 15 माइनस 2D, ओके। तो इसलिए हमें क्या निकालना S सॉरी A10 और D निकालना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ S10 भी दिया हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे Sn बराबर n बाई 2 2A1 प्लस n माइनस 1 और ये D का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पास S n की प्लेस में 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 A1, A1 यहाँ से हमारे पास क्या है 15 माइनस 2D प्लस एंड 10 माइनस 1 और D निकालना भी, ठीक है। तो S10 125, यहाँ से 5 कट के
और ये जब 2 को 15 से इंटू करें तो 3 जो 30 और 2 से 2d को इंटू करें तो 4d। ओके, अब d से 10 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10d और d से 1 को मल्टीप्लाई तो माइनस d। यहां से 125 ये इंटू में डिवाइड में आ जाए तो 5 इक्वल टू यहां से 3030 यहां से 4d माइनस में और d माइनस में और प्लस 10d तो माइनस 5d, सॉरी प्लस 5d। यहां से जब कट करेंगे तो ये आएगा 25 इक्वल टू 30 प्लस 5d। अब ये क्या है, प्लस में जाए तो माइनस में, तो हमारे पास 25 माइनस 30 इक्वल टू 5d। अब यहां से -5 इक्वल टू 5d। अब ये इंटू में जाए तो डिवाइड में, तो -5 डिवाइडेड बाई 5d, तो d क्या आ गया -1। ओके, तो हमारे पास d आ गया -1। अब हमें क्या निकालना है, a 10। तो इसलिए सूत्र से a n बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और d a के a और n के प्लस में 10 a1 क्या है हमारे पास, तो a1 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता, अब इसी को पुट कर दीजिए। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम इसे पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला नहीं था फिर भी निकाल लेते, चलिए ठीक है, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है, a1 इक्वल टू 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2 और d के प्लस में -1, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। ओके, तो a1 क्या गया 17 प्लस 10 n के प्लस में -1 और यहां से d, तो 17 प्लस 9 और ये d के प्लस में -1, 17 माइनस 9, तो यहां से आ गया हमारे पास 8। ओके, तो S10 हमारे पास क्या आ गया 8। ये हुआ हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर बढ़ने से पहले इसे रफ कर लेते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, d इक्वल टू 5 s 9 इक्वल टू 75 दिया है, तो हमें a मतलब a1 और a9 ज्ञात करना। ओके, फिफ्थ नंबर दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, d5 s9 75 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a और a9। ओके, देखिए यहां से अगर हम देखें तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, क्यों हमें डी दिया गया है और एस 9 दिया गया, तो यहां से ठीक है एन बाई टू, 2a1 प्लस एन माइनस 1 और ये डी एस एन के प्लेस में 9 है। ओके, यह 9, तो 9 बाई टू 2a1
और यहां से 9 माइनस 1 और ये डी डी क्या दिया गया हमारे पास 5 S9 75 ये 9/2 यहाँ से 2A1 प्लस 8 इंटू 5। अब देखिए ये इंटू में जाए तो डिवाइड में मतलब 75 डिवाइड बाई 9/2 2A1 प्लस 40 यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो 75 2 ऊपर 9 नीचे। अब यहाँ से 2A1 प्लस 40 अब 3 का टेबल 3 टाइम में और 3 का टेबल से ये कटेगा 25 टाइम में। अब यहाँ से 25 इंटू 2 50 और ये 3 तो 2A1 प्लस 40 ये प्लस में जाए तो माइनस में 50 डिवाइडेड बाई 3 और ये माइनस 40 2A1 एलसीएम लेंगे तो 3 50 और यहां से 120 2A1 इसको सॉल्व करने पर -70/3 2A1। अब यहां पास ये इंटू में इधर तो डिवाइड में इंटू 2 ओके A1 ये कैंसिल आउट तो 35 तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से अगर देखें तो A1 हमारे पास आ जा रहा है -75 डिवाइड बाई सॉरी 35 डिवाइड बाई 3 ओके। इसलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है ए एन तो A1 प्लस एन माइनस 1 और ये डी और एन के प्लस में क्या है 9 ओके। तो ए 9 इक्वल टू A1 प्लस 9 माइनस 1 और डी 5 है। अब A9 A1 क्या है हमारे पास -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 5 A9 अब यहां से 35 डिवाइड बाई 3 प्लस 40 ओके। A9 हमारे पास क्या आ गया सॉल्व करेंगे तो 3 -35 प्लस 120 यहां से हमारे पास आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 3 ये आ गया हमारे पास A9 तो ये हुआ आंसर ओके। तो चलिए इसे रफ करते हैं ताकि और बड़ा स्पेस मिले और हम अगले नंबर पर जा सकें। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 sn इक्वल टू 90 दिया है तो हमें n और an ज्ञात करना है। 6 दिया है a1 इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8 sn इक्वल टू 90 ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है n और an तो इसलिए क्योंकि हमें Sn दिया गया है इसलिए हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो Sn बराबर n/2 2A1 प्लस n-1 और ये d
ऐसे 90 दिया गया है, n/2 यहाँ से 2a1 प्लस n-1 और d 8 है, तो 90 यहाँ से अगर देखें तो n/2 ओके, a1 के प्लेस में क्या है 2 इंटू 2 प्लस n-1 और यहाँ से 8 90 n/2 4 प्लस n माइनस से जब इसको इंटू करें तो 8n माइनस 8 90 n/2 यहाँ से -4 प्लस 8n 90। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो n/2 2 -2 प्लस 4 एंड ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 एंड -2 प्लस 4 एंड अब यहां से हम क्या करेंगे 90 n से सबको मल्टीप्लाई कर तो -2n प्लस 4n स्क्वायर। अब यहां से 90 और -2n प्लस 4n स्क्वायर, अब इसको उधर ले चले जाइए 0 तो -2n प्लस 4n स्क्वायर, आइए -90 इसको तो सजा कर लिख देंगे 0 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। अब क्योंकि सब में 2 कॉमन है तो 0 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 ओके। अब यहाँ से 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने बहुपद में निकालना सीखा था, तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो 9 90। अब इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है, और उससे 2 नंबर ऐसा प्राप्त करेंगे जिससे हमें गुना करने पर तो 90 आ जाए, मतलब 90 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर -1 है। तो चलिए देखते हैं इसको। 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। अब यहां पर अगर हम देखें ओके, तो अगर हम यहां पर 2 इंटू 5 करें तो 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करें तो 9 हो जाएगा ओके। इन दोनों को अगर गुना करें तो 90 हो जाएगा। तो 2 नंबर हम लोग को ऐसा मिल रहा है जिसको गुना करने पर 90 आ रहा है, लेकिन क्या जोड़ने घटाने पर -1 आएगा, तो 9 - 10 = -1 ओके। तो यहां से हम 0 2n स्क्वायर -10n -9n -45 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस 45 कीजिए ओके। अब देखिए 0, इस दोनों में कॉमन क्या है 2n, तो 2n अगर कॉमन ले लेते हैं तो n - 5 ओके। अब यहां से कॉमन क्या है 9, तो n - 5 0, तो इन दोनों में n - 5 को और कॉमन ले लें तो 2n माइनस सॉरी प्लस 9। अब यहां से
0 इक्वल टू n माइनस 5 या फिर 0 इक्वल टू 2n प्लस 9। अब ये माइनस में दिया तो प्लस में, तो n इक्वल टू 5 ये आया। और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो हमारे पास n का जो वैल्यू आएगा -9/2 आएगा। एक तो ये माइनस में आ रहा और भिन्न के रूप में आ रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 5। तो जैसे ही n 5 हो गया, हमें क्या बोला है, a n निकालने। तो इसलिए a n का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 और ये d a n के प्लेस में 5 है a1, तो a1 के प्लेस में क्या है हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे 2। यहाँ पास n के प्लेस में 5 माइनस 1 और ये d, d के प्लेस में क्या है, d के प्लेस में 8, 2 प्लस 4 इंटू 8, तो हमारे यहाँ पास क्या आ गया 2 प्लस 32, 34 आंसर। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आया। हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले इसे रफ कर ले जाए। तो चलिए आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 एंड n इक्वल टू 210 दिया है। तो हमें n और d ज्ञात करना है। ओके, देखिए 7 नंबर दिया है, क्या क्या दिया है, a इक्वल टू 8 मतलब a1 इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n और d। अब यहाँ पर a1 दिया गया है, an दिया गया है, sn दिया गया है, इसलिए सूत्र से sn क्या होता है, n/2 a1 प्लस an, ये भी एक सूत्र होता है। ओके, यहां से sn क्या है 210, ओके, n/2 a1 क्या है 8, an 62, 210 n/2 और यहां से 7070। अब यहां से 210 n/2 इंटू 70 कैंसिल आउट 35, 210 35 एंड 35 इंटू में जाए तो डिवाइड में 210 डिवाइडेड बाय 35 एंड यहाँ से अगर 7 का टेबल से कट करें तो 5 टाइम में, ये 3 जो 30 टाइम में, फिर 5 का टेबल से कट करें तो 1 टाइम में, ये 6 टाइम में, तो 6, तो n का बराबर क्या आ गया 6। जब n का वैल्यू निकल गया है, ओके, तो हमें क्या निकालना है, d। तो हमारे पास अभी n का वैल्यू पता है, a1 पता है, an भी पता है, तो सूत्र से an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और ये d। तो यहां से an 62, a1 8 n 6 -1 और ये d हमें निकालना है। तो यहां से
62 प्लस है, ये इधर आ तो माइनस में 8, यहाँ 5d, तो 54 और यहाँ 5d, और ये 5 इंटू में था तो डिवाइड में, तो 54 डिवाइड बाई 5 d, तो d क्या आ गया 54 बाई 5, तो यहाँ से n और यहाँ से d हम लोग का निकल गया है, तो ये हो गया आंसर। तो चलिए इसे रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग 3 का 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an 4 है, d 2 है, sn माइनस 14 दिया है, तो हमें n और a ज्ञात करना है। ओके, 3 का 8 दिया है, an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू माइनस 14, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, n और a। ओके, हमें क्या क्या दिया गया, an दिया गया है और d दिया गया है, इसलिए सूत्र से an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और d। यहां से अगर हम देखें तो an क्या है 4, a1 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास क्या है 2, 4, a1 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2n माइनस 2, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 4 प्लस 2 a1 प्लस 2n 6 a1 प्लस 2n। अब ये 2n प्लस में इधर आया तो माइनस में, 6 माइनस 2n बराबर a1, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, फिर सूत्र से हमें Sn भी दिया हुआ है, तो इसलिए Sn का n by 2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। ओके, यहां से Sn कितना है हमारे पास, Sn है माइनस 14, n by 2, इसे हम सॉल्व करें तो a1 प्लस a1 n माइनस 1 और ये d। अब यहां से हम देख सकते हैं इसके बाद क्या होता है an। ओके, तो a1 प्लस an, अब यहां से माइनस 14 n बाई 2 a1, समीकरण 1 से 6 माइनस 2n, ओके, प्लस an है 4 माइनस 14 n बाई 2, यहां से 4 प्लस 6 10 हो जाएगा माइनस 2n माइनस 14। अगर हम यहां से देखें 2 कॉमन ले लें, 2 5 माइनस n और ये 2 कैंसिल आउट, तो माइनस 14 बराबर n 5 माइनस n माइनस 14 5n माइनस n स्क्वायर। अब ये 14 को उधर ले जाए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे, 0 माइनस n स्क्वायर
प्लस 5n प्लस 14। यहाँ से हम बहुपद का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ बस क्या है आगे में -1, तो माइनस प्लस से हमको कोई लेना देना है, नंबर क्या है 1, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आएगा, 14 को फिर ब्रेक करेंगे, ओके। अब इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है दो नंबर का कि जोड़ने घटाने पर ये 5 के इक्वल आ जाए, लेकिन गुना करें उस दोनों नंबर को तो 14 के बराबर है। जैसे 2 into 7 14 हो गया, क्या 7 and 2 को जोड़ने या घटाने पर 5 आता है, तो 7 - 2 5 आ जाएगा। तो इसलिए 0 -n स्क्वायर प्लस 7n - 2n प्लस 14, देखिए प्लस 7n - 2n तो 5n हो जाएगा, 0 यहां से कॉमन है n, तो -n प्लस 7, ओके। यहां से क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है हमारे पास 2, तो -n प्लस 7, इन दोनों से कॉमन है हमारे पास -n प्लस 7 और n प्लस 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन मिलते हैं, एक तो 0 बराबर होगा -n प्लस 7 के, और दूसरा 0 बराबर हो जाएगा n प्लस 2 के। यहां से n का वैल्यू हमारे पास आएगा 7, यहां से n का वैल्यू हमारे पास आएगा -2। तो अगर हम देखें तो n का जो वैल्यू है यहाँ प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो माइनस वाले n के वैल्यू को हम नहीं लेते, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे और इसे हम लेंगे। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आया 7। जैसे ही n का वैल्यू 7 आ गया तो हम समीकरण 1 में n का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, समीकरण 1 में n का मान रखने पर क्या हमारे पास 6 - 2 n बराबर a1, 6 - 2 यहाँ 7 a1, यहाँ से 6 यहाँ से -14 a1, तो -8, a क्या आ गया हमारे पास -8, तो a आया हमारे पास -8 और n आया 7, ये हो गया आंसर। तो चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर पढ़ने से पहले इसे रफ कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a = 3, n = 8, s = 192 दिया है, तो हमें d ज्ञात करना है। तो यहाँ बस हमारे पास a1 दिया गया है, n दिया गया हुआ है, sn दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट sn का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 का 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, a1 = 3, n = 8, sn = 192। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डी, ओके। इसलिए सूत्र से, ठीक है, sn का फॉर्मूला अब यहाँ पर सभी का वैल्यू एक एक करके पुट कर दिए जाएंगे। तो sn क्या दिया गया हमारे पास 192, n क्या दिया गया 8/2, 2 a1 क्या दिया गया 3 प्लस n 8 - 1, और डी तो हमें निकालना है 192
कटेगा, ये 4 हो जाएगा, 6 और यहां से 7d। अब ये इनटू में जाए तो डिवाइड में, 192 डिवाइड बाय 4, 6 प्लस 7d। अब यहां से जब कट करेंगे तो 192 4 का टेबल से 3 2 8 तो 48। ओके, अब यहां से ये प्लस में जाए तो माइनस में, तो 48 माइनस 6 7d, तो 42 7d। 7 इंटू में जाए तो डिवाइड में, कैंसिल आउट 6, तो डी हमारे पास क्या आ गया 6। ओके, तो ये हुआ हमारे पास आंसर। चलिए आइए अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, l इक्वल टू 28। तो l यहाँ बस क्या है, l कुछ नहीं, अंतिम पद a n, Sn 144, कुल पद कितना है 9, मतलब n 9 है। ओके, a हमें ज्ञात करना, तो यहाँ बस हमें an दिया गया हुआ है, Sn दिया गया हुआ है, n भी दिया गया है, तो हमें a1 ज्ञात करना है। 10 नंबर दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, l इक्वल टू a n इक्वल टू 28, Sn 144 and 9 ज्ञात करना है a। ओके, इसलिए सूत्र से Sn बराबर n बाई 2 a1 प्लस an, ये भी हमने एक सूत्र पढ़ा था। अब यहाँ पर पुट कर दिए वैल्यू, तो Sn क्या है 144 n 9 बाई 2। ओके, a1 निकालना है हमें, an क्या है, an हमारे पास है 28। यहां से ये गुना में इधर आए तो भाग में तो ऊपर नीचे 144 a1 प्लस 28। अब यहाँ जब इसको भाग देंगे 144 को 9 से, 1 टाइम में 9 5 4 6, ओके, तो 16 इंटू 2 a1 प्लस 28। ओके, अब यहां से 32 a1 प्लस 28, ये प्लस में जाए तो माइनस में, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a1। यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 a1, तो a1 क्या आ गया हमारे पास 4, ये हो गया आंसर। तो ये हुआ हमारा 3 नंबर का 10 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर पढ़ने से पहले इसे रफ कर लेते हैं और इंक भी थोड़ा रिफिल कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब सम, सम से यहाँ Sn मतलब दिया हुआ है हमारे पास 636। ओके, तो ये Sn दिया हुआ, योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लगे, मतलब n यहाँ पर हमें पूछ रहा। ओके, देखिए 4th नंबर का सबसे पहले दिया है। ओके, क्या दिया हुआ है,
तो SN 636, AP 9, 17, 25 ऐसे बढ़ रहा है। तो हमें N पूछा है। ओके, तो जब हमें कोई AP दिया है तो उस AP के माध्यम से हम A1 D निकाल सकते हैं। इसलिए A1 9, A2 17, A3 25, इसलिए D A2 माइनस A1 17 माइनस 9 8। तो हमें यहाँ पास A1 पता है और D पता है। जब A1 और D हमें जब पता है तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। सूत्र से AN क्या होता है, हमारे पास AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 और AD। यहां से AN क्या है हमारे पास, AN भी निकालना है। A1 9, N माइनस 1 और AD AN। यहां से D हमारे पास क्या था 8। ओके, तो N अब यहां पास 8N माइनस 8 AN। AN हमारे पास क्या आ गया, AN अगर देखें हम तो आएगा 1 प्लस 8N। अब यहां से हमारे पास AN निकल चुका है। ओके, जैसे ही AN निकल चुका है तो सूत्र से SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A1 प्लस AN। ओके, अब यहां से हमारे पास क्या दिया गया, SN 636 N/2 A1 9 है प्लस और हमारे पास क्या दिया गया है AN। AN क्या है हमारे पास 9 प्लस सॉरी 1 है यहाँ पे। ओके, 1 प्लस 8N 636 N/2 या जाएगा 10 प्लस 8N। अब यहां से 636 N/2, अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 5 प्लस 4N। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 636 N बच जाएगा 5 प्लस 4N। 636 5N प्लस 4N स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर, अब यहां से इस वाले को उधर लेके आइए, प्लस है तो माइनस में 0। यहां से 5N प्लस 4N स्क्वायर माइनस 636। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेंगे 0 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636। यहाँ पास फिर से आ गया बहुपद हमारे पास, बहुपद आए तो यहाँ पास 4 है, यहाँ 636 मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2544 आया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले 2 से ब्रेक करेंगे, तो 2 से ब्रेक करेंगे तो 5 4 ओके 2 वन टाइम में 2 5 2 1 4 और यहां से 4 उतरेगा
तो 4 और ये 2, तो मतलब क्या आएगा 1272। अब यहाँ फिर से 2 से ब्रेक करेंगे 636, फिर 2 से ब्रेक करेंगे 318, फिर 2 से ब्रेक करेंगे ओके। तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 159, फिर हम ब्रेक करेंगे इसे 3 से, तो 53। अब यहाँ पास इनका प्रयोग करके हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें गुना करने पर क्या आना चाहिए हमें 2544, और जोड़ने घटाने पर 5 के बराबर आ जाए। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 48 आ रहा और यहाँ 53 आ रहा, तो इन दोनों को गुना करने पर 2544 आ जाएगा, और 53 से 48 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा ओके। तो देखिए यहाँ पास 0 4 n स्क्वायर, तो हम लेंगे प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636। अब यहाँ से अगर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से अगर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो n कॉमन है तो 4 प्लस 53 यह n होगा ओके। और यहाँ से अगर कॉमन देखें तो -12 कॉमन आएगा, तो बचेगा 4n प्लस 53 ओके। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है 4n प्लस 53, और बच क्या जाएगा n माइनस 12। ठीक, इन दोनों के लिए भी दो कंडीशन आएंगे, पहला 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू n माइनस 12। अब यहां से n का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से n का वैल्यू आएगा -53/4, और यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 12। तो यहां पर भी हमें n के दो वैल्यू मिले, एक तो माइनस में है और भिन्न में है, और दूसरा प्रॉपर नंबर के फॉर्म में, तो इसलिए माइनस में है पहले तो ऐसे ही नहीं लेंगे ठीक है, और ये ला ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n का वैल्यू आया है 12 ओके। और हमारे पास बोला क्या है किसका वैल्यू निकालने, कितने पदों के, मतलब हमें n ही निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है 12, ये आंसर ओके। तो चलिए इसे रफ कर लेते हैं और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी एपी का प्रथम पद मतलब a1 5 है, अंतिम पद मतलब an 45 है, और योग sn 400 है। सारवंतर और पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब d और n हमें ज्ञात करनी है। 5 नंबर दिया है, क्या दिया है हमारे पास a1 5 an 45 sn 400 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें d और n, तो सूत्र से an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 और b। यहां से an क्या है हमारे पास 45, a1 क्या है 5, n माइनस 1 और ये d। यहां से 45 ये प्लस है, इधर आए तो माइनस की ओर, n माइनस 1 और ये d, 40 n माइनस 1 और ये d। तो यहां से हम इसे इक्वेशन
1 रहेगी। इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यही तक है तो इजी से और जल्दी बन जाएगा। ओके, अब हम फिर से सूत्र से एसएन का सूत्र लगाएंगे। तो एसएन का सूत्र n बटा 2 a1 प्लस an, ये एक सूत्र होता है। ओके, अब यहां से n बटा 2 a1 प्लस a1 प्लस n माइनस 1 और ये d, इसको सॉल्व करेंगे तो n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और ये d। एसएन क्या है हमारे पास, एसएन है 400 n बाई 2। अब यहां से 2 a1 क्या है 5 प्लस, अब यहां आप देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये कितना है 40, 400 n बाई 2, यहाँ 10 प्लस 40, 400 n बाई 2 और ये 50, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 25, तो 400 इक्वल टू 25 एंड 400 ये 25 इंटू में जाए तो डिवाइड में, एंड ये कट जाए 16 टाइम में, तो 16 इक्वल टू n। तो यहां से हमारे पास n का वैल्यू आ गया 16। अब जब n का वैल्यू आ चुका है तो हम समीकरण 1 में n का वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है 40 इक्वल टू n माइनस 1 और ये d, 40 n 16 था माइनस 1 और ये d, तो 40 और यहाँ पास 15 d, ये इंटू में जाए तो डिवाइड में, तो 40 डिवाइडेड बाय 15 d, 5 का डिवाइड 3 टाइम में 8 टाइम में, तो 8 बाई 3, तो d हमारे पास क्या आ गया 8 बाई 3। तो d हमारे पास 8 बाई 3 है और n क्या है 16, यही पूछा था। साल बनता मतलब d और पदों की संख्या मतलब n। तो ये हमारे पास 5 नंबर का फाइनल आंसर आया। इस प्रकार के जितने भी अदर बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग इसे बनाते रहिएगा, ताकि ये आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।